राधे राधे। जय माता दी मित्रों, आज हम आपको महाकुंभ से संबंधित 3 कथाओं का श्रवण कराने जा रहे हैं। नंबर 1 महर्षि दुर्वासा की कथा, नंबर 2 कद्रू विंता की कथा और नंबर 3 समुद्र मंथन की कथा। लेकिन इन कथाओं का श्रवण करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या आप अपने इष्ट देव का नाम भी लिख सकते हैं। आपके इष्ट देव और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, प्रथम कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रथम कथा है ऋषि दुर्वासा की कथा, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहली कथा के अनुसार इंद्र से संबंधित संवाद बताया गया है, जिसमें दुर्वासा ऋषि द्वारा दी गई दिव्य माला का असहनीय अपमान हुआ था। इंद्र देव ने उस माला को ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया था और ऐरावत हाथी ने उसे नीचे खींचकर पैरों से कुचल दिया था। दुर्वासा ऋषि ने फलतः भयंकर श्राप दिया, जिसके कारण सारे संसार में हाहाकार मच गई थी। अनावृष्टि और दुर्भिक्ष से प्रजा त्राही त्राही कर उठी थी। नारायण की कृपा से समुद्र मंथन की प्रक्रिया द्वारा लक्ष्मी माता का प्राकट्य हुआ था, अर्थात लक्ष्मी माता प्रकट हुई थी, जिसमें वृष्टि होने लगी और कृषक वर्ग का कष्ट कट गया था। अमृत पान से वंचित असुरों ने कुंभ को नागलोक में छिपा दिया था, जहां से गरुड़ ने उसका उद्धार किया और उसी संदर्भ में क्षीर सागर तक पहुंचने से पूर्व जिन स्थानों पर उन्होंने कलश रखा, वे ही कुंभ स्थलों के रूप में प्रसिद्ध हुए। नंबर 2 कद्रू विंता की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि कश्यप की कद्रू व विंता नाम की 2 पत्नियां थीं। कद्रू सर्पों की माता थी व विंता गरुण जी की माता थी। एक बार कद्रू व विंता ने एक सफेद रंग का घोड़ा देखा और शर्त लगाई। विंता ने कहा कि ये घोड़ा पूरी तरह से सफेद है और कद्रू ने कहा कि घोड़ा तो सफेद है, लेकिन इसकी पूंछ काली है। कद्रू ने अपनी शर्त को सही साबित करने के लिए अपने नागपुत्रों से कहा कि तुम सभी सूक्ष्म रूप में जाकर घोड़े की पूंछ से चिपक जाओ, जिससे उसकी पूंछ काली दिखाई दे और मैं शर्त जीत जाऊंगी। कद्रू के पुत्र थे नागराज बासु और विंता के पुत्र थे वैनते गरुण। कद्रू ने अपने नाग वंशों को प्रेरित करके उनके कालेपन से सूर्य के अश्वों को ढक दिया। फलतः विंता हार गई और कद्रू की दासी बन गई। विंता दासी के रूप में अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी और वह अपने आप को इस संकट से छुड़ाने के लिए अपने पुत्र गरुण से कहने लगी। तो उन्होंने पूछा कि माता, आप ही मुझे मार्ग बताइए, जिससे मैं आपको इस दासी जीवन से मुक्ति दिला सकूं। तो विंता ने अपने पुत्र गरुण से कहा, कद्रू ने शर्त रखी है कि नागलोक से वासुकी रक्षित अमृत कुंभ जब भी कोई ला देगा, मैं तुम्हें इस दासत्व जीवन से मुक्ति दे दूंगी। विंता ने अपने पुत्र को यह दायित्व सौंप दिया, जिसमें वे सफल भी हुए। गरुड़ अमृत कलश को लेकर भूलोक होते हुए अपने पिता कश्यप मुनि के उत्तराखंड में गंधमादन पर्वत पर स्थित आश्रम के लिए चल पड़े। उधर वासुकी ने इंद्र को सूचना दे दी। इंद्र ने गरुड़ पर 4 बार आक्रमण किया
और चारों प्रसिद्ध स्थानों पर कुंभ का अमृत छलका, जिससे कुंभ पर्व की धारणा उत्पन्न हुई। और इसी प्रकार तीसरी कथा है समुद्र मंथन की कथा, जो कि आप सभी ने सुनी होगी। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर आए थे। तब देवताओं और दानवों के बीच अमृत प्राप्ति को लेकर संघर्ष छिड़ गया था। भगवान विष्णु ने इस संघर्ष को रोकने और अमृत को सुरक्षित रखने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। यह तो आप सभी जानते होंगे। उन्होंने अमृत कलश को सुरक्षित रखने के लिए इंद्रदेव के पुत्र जयंत को सौंपा। जयंत अमृत कुंभ को लेकर आकाश मार्ग से चले, लेकिन दानवों ने उनका पीछा किया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। ये बूंदें प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, हरिद्वार में गंगा नदी में, उज्जैन में क्षिप्रा नदी में और नासिक में गोदावरी नदी में गिरी हैं। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले की परंपरा शुरू हुई है। कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित होता है, जबकि हर 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ पर्व का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बताया गया है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। इस मेले में संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, आस्थावान श्रद्धालु और पर्यटक बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। कुंभ स्नान का महत्व हिंदू धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कुंभ मेला आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक सरसता का भी प्रतीक माना जाता है। यहाँ कई आध्यात्मिक और धार्मिक सभाएं भी आयोजित होती हैं, जिनमें साधु संतों के प्रवचन, योग साधना और विभिन्न अनुष्ठान शामिल होते हैं। दोस्तों, आपको यदि कुंभ से संबंधित यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद।